जी हाँ साथियों, नेक्स्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। जी हाँ साथियों, ग्रेजुएशन लेवल का है। अभी हम यूपीएसआई के एग्ज़ाम की अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इस प्रैक्टिस सेट को अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ग्रेजुएशन लेवल का ये एक प्रैक्टिस सेट है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आचार्य रूप गोस्वामी, आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य सम्मट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रूप गोस्वामी, जो भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो क्रिया के बारे में हमने विशेष तौर पर पढ़ा है, तो एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं सभी को। ऑप्शन ए में है, क्रिया अविकारी शब्द है। दूसरा है, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। तीसरा है, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के पर्याय सभी रूपों में पाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया विकारी और अविकारी दोनों होती है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा कि किसी भी क्रिया में पर्याय सभी रूपों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के सभी रूपों को, यानी कि पर्याय सभी रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। त्रिधारा, तो त्रिधारा जो ग्रंथ है, इसके जो रचनाकार हैं वे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो विलोम शब्द से यह क्वेश्चन आया है, सुप्त शब्द दिया गया है, सुप्त। ठीक है, सुप्त से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट होने से लगता है कि हाँ भाई कोई सुस्त वाली चीज़, सुस्ती वाली बात की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, जागृत। सुप्त का विलोम शब्द होगा जागृत। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। तो आर्टिकल 351 में कहा गया है, जी हाँ साथियों, कि भारत सरकार का ये दायित्व है कि वह हिंदी का विकास करे और उसका प्रचार करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 से लेकर 8 तक के इसमें क्वेश्चन है, 6 से लेकर 8 तक के, और यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। इसे हम पढ़ते हैं पहले, और पढ़ने के बाद यहाँ पर हम लगभग 6, 7, 8 यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से करने वाले हैं। स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव अपनी इच्छाओं में की पूर्ति में लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। इस इच्छा की पूर्ति एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अनवरत क्रम चलता रहता है। यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। भारतीय मुनीषियों ने कहा था कि जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों की आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। काम क्रोध लोभ और मोह काम क्रोध लोभ और मोह को जीवन का विनाश का द्वार माना है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है और संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है। तो क्षतिपूर्ति, उद्देश्य पूर्ति, इच्छा पूर्ति या खाना पूर्ति। इच्छा पूर्ति, पैसेज के हिसाब से मनुष्य इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, एक के बाद नई इच्छा आ जाती है। हाँ, ये चीज़ सही है। इच्छाएं अमर होती हैं, उनकी पूर्ति संभव नहीं है, किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ साथियों, एक इच्छा पूरी होती है तो उसके बाद नई इच्छा जन्म ले लेती है, पैसेज के अनुसार। हमें जो भी जवाब देना है पैसेज के अनुसार देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। हमने क्रोध, लोभ, मोह और संतोष 4 ऑप्शन दिए गए, तो हमने पढ़ा तो इसमें संतोष है जो वह कारण नहीं है, यानी कि विनाश का कारण नहीं है जीवन के। क्रोध और लोभ और मोह विनाश का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। अरुण शब्द का अर्थ नहीं है।
अरुण को गरुड़ भी कहा जाता है, केसर भी, सिंदूर भी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी बतानी है, यहाँ ध्यान देना है। शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा गया। स्वर्गीय, 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 स्वर्गीय। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्गीय। स्वर्गीय हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? उपयुक्त शब्द, यहाँ पर उपयुक्त शब्द पूछा गया है। ज्ञात और काल्पनिक तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय को क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा अध्याहरण। ठीक है, यानी कि जानबूझकर लिया गया जो निर्णय है उसे अध्याय यानी कि जानकारी करने के बाद निर्णय लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तो रात, यमुना, जनेऊ, बिजली। तत्सम शब्द के बारे में पूछा गया है। यमुना, यमुना शब्द यहाँ तत्सम हो जाएगा, यानी कि संस्कृत से आया, इसका हिंदी में जमुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, घर का बहुवचन क्या होगा? घर का बहुवचन, घर, घरों, घरों, हाँ घर का घरों हो जाएगा, घरों की मरम्मत हो रही है ना, इस तरह से शब्द बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया के मूल रूप को हम बार बार पढ़ते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1995, 96, 97 और 99। 1996 में, इस दिन इसी साल में मेरे दोस्त का बर्थडे है, 1996 का है ना, तो इसे भी इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सुरेंद्र वर्मा का, जिनको 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म हैं। ठीक है, अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु, हवा कह सकते हैं, हवा भी। और अनल का मतलब होता है अग्नि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, जी हाँ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, वायु और अग्नि। अनिल का इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, जंगम। स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वह होगा जंगम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? वृंद, शार्दुल, उरग, विरह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, विहग। विहग है जो, वह पर्यायवाची होगा पक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओष्ठक, दीर्घ, स्वर्ग कौन सा? स्वर तो सभी हैं, दीर्घ, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं? ये वाला आता है। ठीक है, ओष्ठक, ऊ ऊ, हाँ ओष्ठक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र के में दिया जाता है? तो भाषा और संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, और इसमें लगभग 5 लाख की धनराशि भी दी जाती है। तो हिंदी को नई दिशा देने के लिए सलाका सम्मान पुरस्कृत किया जाता है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। दिए गए गद्य के अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? रघुपति, राघव, राजा राम, ये पद दिया गया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। रघुपति, राघव, राजा राम, रा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ये। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 में आता है, चिकना खड़ा होना, चिकना खड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, चिकना चुपड़ा होना, मधुरभाषी होना। चिकना खड़ा मतलब बेशरम वाली टाइप, एक तरह की, निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवन में जलने वाली लकड़ी को एक शब्द के रूप में बताइए, तो क्या होगा? वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, हवन, समीधा। समीधा, समीधा बोला जाता है, हवन में जलने वाली लकड़ी को समीधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 24, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अग्र, आग, आँख, आज। तत्सम का मतलब संस्कृत से होता है, तो अग्र शब्द हमें बोलने में लग रहा है कि ये अग्र मतलब आगे आगे, इस तरह से हिंदी में बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा।
उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो चंद्रधर, भीष्म, माधव प्रसाद में प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन 26 आता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो भाषा नाम से पत्रिका है। जी हाँ साथियों, 2 महीने में ये प्रकाशित होती है। तो भाषा भाषा नाम की है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा भारत सरकार की पत्रिका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें उस उपसर्ग रहित है, नहीं है मतलब उपसर्ग। न्यून को अगर हम उपसर्ग अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है नू ने प्लस अन, है ना, उन। उज्ज्वल में उत्ज्वल, है ना, और विधान में वी प्लस धान, त्र्यंबकम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, त्र्यंबकम। त्र्यंबक का संधि विच्छेद नहीं हो रहा है ना। तो त्र्यंबकम पूरा ही एक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय जो दो होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। श्याम ने बर्फी खाया, खाया नहीं होगा, खाए, खाली, खाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। जी साथियों, ऑप्शन नंबर डी खाई। श्याम ने बर्फी खाई, बिल्कुल बर्फी का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। राई का डैश बनाना, राई का डैश बनाना उपयुक्त में कौन सी पूर्ति होगी। पहाड़ बनाना हम नॉर्मली सुनते हैं इस तरह के मुहावरे, कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं हमारे रिपीटेड वाले। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। सारा ऑप्शन पढ़ने होंगे मैं। राघव अपने मामे के साथ घूमने गया, रमेश आगरे गया था, सीता पटने से आई है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। तो ये शब्द मतलब शब्दों को इस तरह से करा के है, वाक्य जो सही होगा, अलके सवेरे जल्दी उठता है, बिल्कुल सही शब्द है एकदम, वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट आता है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। सिंपल सी बात है, वह संज्ञा की बताता है। जो विशेषण है वह संज्ञा की विशेषता बताता है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर हमने पढ़ा है, तो होते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ओके, वेरी गुड। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है। काल का अर्थ है समय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी समय। व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे में उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है। बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन सभी पढ़ने होंगे हमें। अवसर का फ़ायदा उठाना, सम्मान देना, अपमान सहन कर लेना, बहुत अधिक परिश्रम करना। अवसर का फ़ायदा उठाना सही जवाब हो जाएगा, अवसर का फ़ायदा उठाना। ठीक है। नेक्स्ट आता है 35, डैश, यानी कि एक खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर, यहाँ भरना है हमें। उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति में निम्नलिखित उपयुक्त शब्द बताइए। निर्देशक, मुखिया, डाकिया, विज्ञापन। उत्पादक और उपभोक्ता की बात की जा रही है तो विज्ञापन ही है, जो दोनों को एक पास लेके आते हैं, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन डैश निशानेबाज, वीर था, अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अनूठा। सभी शब्द अपने आप में विशेष हैं, लेकिन अद्वितीय होगा, यानी कि उसके जैसा और कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 37, अर्पण का विलोम शब्द कौन सा है। अर्पण, अर्पण का मतलब क्या होगा। अर्पण करना यानी किसी को देना, और इसका विलोम शब्द होगा ग्रहण। जी हाँ साथियों, दो से तीन क्वेश्चन हमारे विलोम शब्द के आ चुके हैं। नेक्स्ट है, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्यायवाची के भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित, धनी, पति, गुरु। से बुध सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित। सुधी, मनीषी और बुध ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्साह का स्थायी भाव कौन सा है। उत्साह का हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार। उत्साह मतलब खुश हो नहीं है, हास्य होगा। उत्साह का मतलब हास्य होगा, है ना। और शोक का होता है करुण। शहर की दाई,
शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे के भी कई क्वेश्चन आ गए, तो हर पोर्शन से इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो शहर शहर की दाई का मतलब घर घर की खबर रखने वाले को शहर की दाई का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा कंपैरिजन ऑफ पहली वीडियो, और हमने समय से पूरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सेट के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार साथियों।